हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो भाइयों, आज हम लगाते हैं 13 सितंबर की शिफ्ट थर्ड का PYP CGL का। ठीक है, तो भाइयों करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैथ से स्टार्ट करते हैं आज। चलो, एक नाविक 30 किलोमीटर की दूरी तक जाता है और 14 घंटे में वापस आता है। उसे ज्ञात होता है धारा के अनुकूल 10 किलोमीटर उतने ही समय में जा सकता है जितने की प्रतिकूल 4 किलोमीटर जाता है। अच्छा, तो भाई उतने ही समय में, समय बराबर दूरी बटे 4, 10 बटे बी प्लस के डब्लू बराबर 4 बटे बी माइनस के डब्लू, है ना। 2 हो गया, 5 हो गया, तो 2b प्लस के 2w इक्वल टू 5b माइनस के 5w, है ना। तो ये हो जाएगा भाई 3b इक्वल टू 7w। तो b या w का रेशियो आएगा 7:3। ठीक है, और उसके बाद में बताना क्या है इसमें, और 14 घंटे में वापस आ जाता है। तो 7 और 3 10, 3 और 4। अच्छा चलो, तो भाई इसके x लगा लेता हूँ। ठीक है, तो इसकी b की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी x हो गई। तो 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर एक स्थान तक जाता है और 14 घंटे में वापस लौट आता है। तो 30/10x प्लस के 30 बटे 4x इक्वल टू कितना लगा, 14 घंटे लगे। ठीक है, तो 10 या 30 यानी कि 3/x प्लस के 15/2x इक्वल टू 14। तो 2x एलसीएम आएगा, तो 3 दूनी 6 प्लस के 15 बराबर 14, यानी कि 21/2x इक्वल टू 14। 7 दूनी 14, 7 या 21। ठीक है, तो 2 दूनी 4/3, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, नहीं, x की वैल्यू आ गई 3/4। x की वैल्यू अगर 3/4 है तो भाई ये निकालना किसका है, एक मिनट, x की धारा की गति निकालनी है। x की वैल्यू अगर 3/4 है तो वो कितना आया था, अरे यार वो कितना आया था, ये था तुम्हारा 10/b प्लस डब्लू, 4/b माइनस डब्लू। तो यानी कि 5b माइनस के 5w बराबर 2b प्लस के 2w। तो कितना आया था ये, 3b इक्वल टू 7w। b की वैल्यू आई थी 7 और ये आई थी 3। अच्छा, 7 और 3, और कितना आया था, 3/2 आया था ना, वो 3/2 आया था ना। तो 9/2 कितना आया, 30, अरे यार 3/4 आया था, वो 3/4 आया था। 30/10x प्लस के 30/4x बराबर के कितना था, 14। तो ये होता 3 प्लस के 15/2x बराबर के 14। तो 3 दूनी 6, 15 से 21, 3 सत्ते 7 21, 7 दूनी 14, तो 4, हाँ 3/4 था ना। तो यानी कि आया तो था 9/4, आंसर आया भाई 9/4। ठीक है, ज़्यादा टाइम लग गया इसमें। दो वृत्त जिनके केंद्र पी और क्यू हैं। ठीक है, दो बिंदुओं सी और डी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, ए बी दोनों वृत्त की स्पर्श रेखा है। एंगल ए डी बी कितना दे रखा भाई, ये एंगल ए डी बी दे रखा है 68। ठीक है, तो एंगल ए सी बी ये वाला एंगल निकालना। चलो, तो ये निकालना है। तो भाई 68, 70, 80, 12, 112, कितना आया ये, 112। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन, इसका शेषफल बताना। 17 की पावर कितनी है, 13/18 माइनस के 21/18। यहाँ पे रिमाइंडर बचा 3। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा कितना, -1 की पावर 13, यानी कि -1 बचा बटे 18 और माइनस के 3, है ना। तो -4/18, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो 14 बचेगा, 14 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 16/2 8 बचा, माइनस के 3 पंजे 5, 3 पंजे 5 सत्ते 35, माइनस के 35 प्लस के 5 पंजे 25 प्लस के 4 तिया 12, 12 में से 10 गए, ये बचा 2, और यो कितना बचेगा, -10, 10 ये बचे और 10 माइनस के बचे, तो 0 बचे। ठीक है, चलो बताना क्या है, ए बी सी डी से विकलांग व्यक्तियों की मदद के लिए पुरुष और महिला स्वयंसेवकों की संख्या को दर्शाता है। अच्छा, स्वयंसेवकों को कुल संख्या बतानी है। ठीक है, अच्छा चलो, कुल संख्या बतानी, तो 40 और 30 70 ये हो गए, 40 और 30 70 ये हो गए, और 25 और 35 कितने हो गए, 35 40 20 60 ये हो गए, और 20 और 30 50 ये हो गए, और 45
और 25 है, 45 25 कितने हो गए, 70 ही हो गए है ना। तो 0 7 और 7 14 6 20 और 5 25 यानी कि 250 कितने बैठ गए, 250। चलो, यदि एक बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है तो ऊंचाई और त्रिज्या का गुणनफल निकालना। वक्रपृष्ठ कितना होगा बेलन का, 2πr/h। 2πr/h की वैल्यू कितनी थी, 880। 44 दूनी 88, 7 दूनी 14, 140। 140। एक घड़ी में मिनट की सुई 25 मिनट के में कितना कोण बनाती है। अच्छा, तो मिनट की सुई 25 मिनट में। चलो, तो भाई ये मिनट की सुई जो है वो पूरी 1 घंटे में 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, 25 मिनट में 25 छंग 150 डिग्री का कोण बनाएगी। तो रेडियन बनाना π/180। ठीक है, 5 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 5π/6, 5π/6। चलो, 30 छात्रों की एक कक्षा एक परीक्षा देती है। 12 का औसत इतना है, बाकी का औसत इतना है, तो कक्षा का औसत अंक कितना बताना है। ठीक है, तो 12 का औसत है और बाकी कितने बचे, 18। इनका औसत है 62, इनका औसत है कितना, 72। अगर मैं इनका रेशियो निकाल लूँ, 6 दूनी 12, 36 18, 62 दूनी हो गए 124, 124 प्लस के 3 दूनी 6, 7 या 21, 216 और बटे टोटल कितने हो गए, 5। 6 4 10 का 0 हासिल लगे, 2 3 और 1 4 और 2 और 1 3 बटे 5, 5 6 30 बचे 5 8 40, 68। ठीक है, चलो, m की वैल्यू इतना है, y की वैल्यू इतनी है, तो b² माइनस के, तो b² तो m² एक बार करके देख लूँगा। चलो, b² m² की वैल्यू हो जाएगी a² sec² a। ठीक है, माइनस के a² तो a² और y² की वैल्यू हो जाएगी b² tan² a प्लस a² बटे b² a² बटे, हाँ ठीक है, a² बटे b² और y² की वैल्यू हो जाएगी b² tan² a बटे m² की वैल्यू हो जाएगी a² sec² a प्लस के cos² a। ठीक है, तो b² a दोनों में से कॉमन निकला, sec² थीटा माइनस tan² थीटा कितना जाएगा, 1। तो ये बचेगा b² a² बचेगा। ठीक है, फिर a² से a² ये कैंसिल आउट होगी, tan² बटे sec² तो sin² बटे cos² यानी कि ये बचेगा sin²। तो sin² a प्लस के cos² a, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। तो 1 प्लस के a² b², 1 प्लस के a² b²। चलो, अगला क्वेश्चन। 2 पाइप PRQ 36 मिनट में भर सकता है, 45 मिनट में भर सकता है। LCM आया 180, भर सकते हैं। 36 पंजे 180, 45 चौका 180, दोनों खोल दिए, कितना समय लगा, 9 9 दूनी 18, 20 मिनट। ठीक है भाई, चलो, राज्य ए में साक्षर पुरुष जनसंख्या इतनी है, तो राज्य की कुल जनसंख्या बतानी। ए में पुरुष महिला, साक्षर पुरुष और महिला। अच्छा ठीक है, 55%, अच्छा 55% प्रतिशत साक्षर, तो राज्य की कुल जनसंख्या, अच्छा चलो, तो भाई प्रतिशत साक्षर यानी कि 55% प्रतिशत साक्षर है, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारा 11 यूनिट को। तो 11 पंजे 55 यानी कि 5 का मल्टीप्लाई फैक्टर है, तो 5 पंजे 25% पुरुष मेल साक्षर हैं और 5 छंग 30% वुमेन साक्षर हैं। ठीक है, तो ये 55% हो गया और ये 45% रिप्रेजेंट करेगा कि चलो इसे छोड़ो। ठीक है, अब क्या बताना है, क्या कि राज्य की कुल जनसंख्या बतानी है। ठीक है, तो राज्य ए की साक्षर पुरुष जनसंख्या, तो साक्षर पुरुष जनसंख्या कितनी थी, साक्षर 25%, तो 25% की वैल्यू अगर ये है 500, तो 100% की 4 से मल्टीप्लाई 5 चौक 20, 2020 से स्टार्ट हो जाएगा भाई ऑप्शन। चलो, है ना। तो किस ब्रांड का उत्पादन सबसे अधिक था और किस वर्ष में था। अच्छा, तो ई 2019 में, ई का 2019 में, ई का 18 में, 19 18 22 20 चेक करना। चलो 18 में चेक करता हूँ। 18 में अगर मैं चेक करता हूँ ई का 18 में कितना है, 57 है। ई का 18 में है 57। ठीक है, ई का 19 में
ई का 19 में कितना है 56, ई का 19 में कितना है 56, सी का 22 में, सी का 22 में, 22 में कितना है 56, सी का 22 में कितना है 56, और एफ का 2020 में, एफ का 2020 में 56 है। तो कौन सा आई है? ई 2018, ई 2018, ठीक है। चलो उसके बाद में एक निर्माता अपने डीलर के लिए इतने % की छूट की घोषणा करता है, और एक डीलर ने कंपनी द्वारा निर्मित 6 स्मार्टफोन इतने रुपए की दर से खरीदे हैं। चलो इतने की दर से 6 स्मार्टफोन 25,000 रुपये प्रति फ़ोन की दर से खरीदे। अच्छा, तो व्यापारिक छूट की धनराशि 25 फ़ोन इतने के हैं, तो 25 छंग कितने हो गए? 150, ठीक है। तो यानी कि 150 हो गए, 1,50,000 के 6 फ़ोन खरीदे उसने, ठीक है। उसके बाद में अगर छूट 30% की है तो भाई 30% की छूट है, तो यानी कि खरीदे हैं। एक निर्माता अपने डीलर के लिए अपने उत्पादों पर 30% की व्यापारिक छूट की घोषणा करता है, ठीक है। चलो एक डीलर ने कंपनी द्वारा निर्मित 6 स्मार्टफोन इतने की दर से खरीदे हैं, ठीक है। तो भाई तो व्यापारिक छूट बतानी है, व्यापारिक छूट बतानी है। 1.5 लाख के अगर ये 6 खरीदे हैं, और 10 पे 3 की छूट, अगर 10 पे 15 थी 45, 15 थी 45, ठीक है। चलो 15 थी 45 का मध्यानुपाती बताना। 1296 मध्यानुपाती होगा, अंडर रूट ए भी है ना, 1296 इंटू 0.16, ठीक है। तो 1296 तो ये कितने किसका हो जाएगा? 35 का कितना होगा? 1225 होता है ना, 36 का हो जाएगा, है ना। तो ये बना कितना? 3.6 है। ये कितना बना? 0.4। तो 36 दूनी 72 दूनी 144, 1.44, 1.44, ठीक है। चलो दो समरूप त्रिभुज है, इतने के परिमाप इतने हैं। चलो और ए बी की वैल्यू कितनी है? परिमाप इतने हैं। अच्छा चलो ए आर एस टी, ए बी सी, इनके परिमाप हैं 26 के परिमाप क्रम से। यदि ए बी साइड कितनी है? 24 है, ठीक है। और इसके रेस्पेक्ट में आर एस बतानी है ना, आर एस ये वाली साइड बतानी है। इनके परिमाप कितने हैं? इसका परिमाप है 26, इसका है 39। तो किस रेशियो में है भाई? ये है 13 दूनी 26, 13 × 39, 2 रेशियो 3 में है, तो साइड भी उस रेशियो में होगी। 3 अट्ठे 24, 8 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो 2 अट्ठे 16, आंसर आएगा 16, ठीक है। चलो निम्न कौन सा एक त्रिभुज के कोण को दर्शाता है? तो कौन से कोण बन सकते हैं? तो 60 90 ये बन सकता है, ठीक है। 110 और 50 60 ये नहीं बनने का, क्योंकि 180 से फालतू ही है। 140 यो हटाओ, 90 140 170 यो हटाओ। ऑप्शन नंबर ए, तीनों का सम कितना हो रहा है? 180 हो रहा है। चलो अगला क्वेश्चन, g माइनस एच का स्क्वायर माइनस के g प्लस एच का स्क्वायर। तो जी स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर माइनस के 2gh माइनस के जी स्क्वायर माइनस के एच स्क्वायर, अब माइनस के 2gh और प्लस के 4gh, है ना। तो ये कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ, माइनस के 4gh प्लस 4gh 0 0। चलो बताना क्या है? राज्य Q और S प्रत्येक की जनसंख्या इतनी है, तो Q की भी इतनी है, S की भी इतनी है। तो इन राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे कुल पुरुषों की संख्या है ना, गरीबी रेखा से नीचे पुरुष की संख्या। तो भाई इसकी भी कितनी है? 1,47,000। इसकी भी कितनी है? 14,700। Q की भी इतनी है, S की भी इतनी है ना। Q की भी इतनी है और S की भी इतनी है। और गरीबी से रेखा से नीचे कितने % है? ये 19% है, 19% है, 19% है। चलो 19% हो गए। और ये कितने हैं गरीबी रेखा से नीचे जो है? अच्छा गरीबी रेखा से नीचे के % है ना, ये कितना % है? ये 15% है। और उसमें बताना क्या? कुल पुरुष बताने। पुरुष तो पुरुष कितने हैं यहाँ पे? 2/7, 2/7। यहाँ पे कितने हैं? 1/7,
7 है ना, 1/7, 7 दूनी 14, 7 ही करना 7, 21 दूनी 42, 42 की 19 से मल्टीप्लाई करनी है, प्लस के 7 दूनी 14, 21 की 15 से मल्टीप्लाई करनी है, 21 की 15 से 21 कॉमन आ जाएगा इसमें, तो ये बचेगा 38 प्लस के 15, 8 और 5 13 का 3 हासिल लगे, 3 4 और 1 5, 53 की 21 से गुणा कर लो भाई, 21 से 63 का 3 हासिल लगे, 21 5 105 से 111, 111 यानी कि 1113, 1113। चलो राजेश 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए इतने का ऋण लेता है। चलो, लेकिन राजेश इसे तय समय पर चुका नहीं सकता और उसे 2 वर्षों के लिए विस्तार मांगा है, 2 वर्षों के लिए और एक्स्ट्रा, ठीक है। इसलिए ऋणदाता अगले 2 वर्षों के लिए समान ब्याज दर मूलधन को धनराशि को मूलधन में शामिल कर लेता है। क्या कह रहा है, इसलिए ऋणदाता अपने 2 वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर ब्याज मूलधन में शामिल कर लेता है। 4 वर्षों के अंत में कितनी की, अच्छा चलो तो इसका पहले ब्याज निकालो, 15 दूनी 30%, 30% अगर इसका निकाल लेंगे तो यानी कि 3000 का ब्याज आ गया, 3000 का ब्याज आ गया 10,000 पे, तो यानी कि अगर फिर उसने मिला लिया ना तो ये 13,000 बनेगा प्रिंसिपल। तो 13,000 प्रिंसिपल बनेगा तो फिर उसका 15%, फिर 2 साल के लिए तो 30%, तो यानी कि 130% देना पड़ेगा। 13 का स्क्वायर कितना हो गया, 169, कितना हो गया 169, ठीक है। 7 सेंटीमीटर लंबाई के चाप द्वारा 7 सेंटीमीटर लंबाई के चाप द्वारा निर्मित 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। 7 सेंटीमीटर लंबाई के चाप द्वारा 12 सेंटीमीटर वृत्त त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी है इसकी, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। 7 सेंटीमीटर लंबाई के चाप द्वारा 12 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी कि जो डायमीटर हो गया 24, ठीक है। और 7 सेंटीमीटर का कोई चाप है, 7 सेंटीमीटर चाप द्वारा निर्मित एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड त्रिज्याओं से जो मिलकर बना होता है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी है ना, इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो ये कितने का होगा, पाई r स्क्वायर 144, पाई r स्क्वायर नहीं, अच्छा अरे यार ये तो सिंपल है, एक क्या होगा बताओ, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2 RL, तो 1/2 R कितना है 12, L कितना है 7, 2 छंग 12 6 7 42, ठीक है। उसके बाद में कल्याण अपनी आय का इतने % खर्च करता है, इनकम 100 मान ली, एक्सपेंडिचर 80, तो सेविंग कितनी होगी 20, 15% की इनकम में वृद्धि होगी तो 115 हो गई, एक्सपेंडिचर भी बढ़ गई 5%, 5 8 40 4 बढ़ गई 84 होगी, तो एक्सपेंडिचर वो सेविंग देख लो, 5 में से 4 गया 1, 11 में से 8 गया 3, 31, यानी कितना बढ़ा 11 बढ़ा 20 पे, यानी 11 पंजे 55%, 55% है ना। चलो, एक बेईमान फल विक्रेता फल 20% लाभ पर बेचता है। चलो तो यानी कि 5 से 6 हो गया, लेकिन 950 ग्राम का इस्तेमाल करता है, तो 950 और इधर 1000 है ना, ये भी छूट ले लेगा। 19 यो 20, 5 चौक 20, 19 और 6 चौक 24, कितने का लाभ 5 का लाभ 19 पे, तो 100 पे कितना, ठीक है। तो 500/19%, 500/19%, ये क्या हो गया, a² + b² + c² प्लस के 2ab 2bc 2ca, तो a + b + c का स्क्वायर हो गया ये, ठीक है, और बटे a + b + c नीचे है, तो यानी कि a + b + c आ जाएगा, तो 1.5 और 2.5 कितना आ जाएगा 4, और 4 में 3.5 जोड़ेंगे तो 7.5, यही ऑप्शन है 7.5, 3.5 4 2 6 7.5, हाँ ठीक है। चलो a बराबर 60 डिग्री होने पर इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। चलो ऐसा पहले रखते नहीं है, पहले सिंप्लीफाई करते हैं इसको। इनका एलसीएम आया कितना, कोसेक a - 1 और कोसेक a + 1, ठीक है। तो ये बनेगा कोसेक a + 1, तो कोसेक स्क्वायर a प्लस कोसेक a, ठीक है, और प्लस के इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं कोसेक a + 1 से, तो कोसेक स्क्वायर a माइनस के कोसेक a, तो पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ये कटा 2 कोसेक स्क्वायर a बनाइए, 2 कोसेक स्क्वायर a और बटे कोसेक स्क्वायर a - 1 कितना हो गया कोट स्क्वायर a,
कितना हो गया, कोट स्क्वायर है। चलो अब इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो ये बनेगा सेक स्क्वायर ए प्लस के सेक ए प्लस के सेक स्क्वायर ए माइनस के सेक ए और बटे में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो सिर्फ 2 सेक स्क्वायर है, ये भी बनेगा 2 सेक स्क्वायर ए बटे 2 सेक स्क्वायर ए बटे के कोट टेन स्क्वायर ए, तो 2 कोसेक स्क्वायर ए और इंटू 2 सेक स्क्वायर ए बटे कितना बना, कोट स्क्वायर ए और इंटू टेन स्क्वायर ए। तो कोट स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, चलो नहीं, इसको फिर इन्वर्स करना था भाई, इसको इन्वर्स करना था। तो टेन स्क्वायर ए जो है ये तो यहाँ ऐसे ही रहेगा, तो 2 नीचे रहेगा, 2 सेक स्क्वायर ए और अपॉन टेन स्क्वायर ए ऊपर। ठीक है, टेन स्क्वायर ए ऊपर। तो इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ पहले, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, सेक स्क्वायर ए को लिखा मैंने 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए को लिखा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए और इंटू टेन स्क्वायर ए को लिखा साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए। ठीक है, उसके बाद में नीचे क्या है, नीचे कोट स्क्वायर है ना, तो कोट स्क्वायर ए का मतलब हो गया कोस स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए। ठीक है, ये होगा ये होगा ये होगा, सेक स्क्वायर ए का मतलब क्या है, इंटू कोस स्क्वायर ए। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कैंसिल आउट हो गया, कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए कितना हो गया, टेन स्क्वायर ए। जब टेन स्क्वायर ए तो टेन ए की वैल्यू अब 60 डिग्री पुट कर दो, रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3। ज़्यादा ही वैसे निकाल गया। चलो बताना क्या, 2 बिस्कुट और 1 चॉकलेट का मूल्य है, 2 बिस्किट और 1 चॉकलेट का मूल्य कितना है, 69 रुपये। ठीक है, 2 चॉकलेट और 3 कप, 2 चॉकलेट और 3 कप, बिस्किट और चॉकलेट, 2 चॉकलेट और 3 के बना लो, चलो इसे 127, और ये कितना था, 2 था ना, ये 2 था। चलो, और 3 बिस्कुट, एक बार देख लेता हूँ, 2 बिस्कुट इधर थे, फिर 3 बिस्कुट इधर थे, तो 5 बिस्कुट बनेंगे। चलो ठीक है, 2 बिस्किट तो इधर थे। ठीक है, और भाई 3 बिस्किट इधर थे, तो इनसे 5 बिस्किट बन जाएंगे। चलो, 1 चॉकलेट इधर थी, 2 चॉकलेट, 3 चॉकलेट और 4 चॉकलेट, 7 चॉकलेट। ओहो 22 मिनट हो गए। 2 बिस्किट चॉकलेट और कॉफ़ी, इसे एक्स मानना, इसे वाई मानना, इसे जेड मानना। ठीक है, तो 2x प्लस के चॉकलेट है ना, प्लस के वाई इक्वल टू 69। ठीक है, फिर 2 चॉकलेट, तो 2y प्लस के 3 कप, तो 3z इक्वल टू कितना हो गया, 127। 3 बिस्किट, तो 3x प्लस के 4 चॉकलेट, 4y प्लस के 2 कप यानी कि 2z इक्वल टू 229। ठीक है, तो बताना किसका है, 5 बिस्किट, तो 5x प्लस के 5 चॉकलेट, 5y प्लस के 5z यानी कि 5x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालनी, यानी x प्लस वाई प्लस जेड निकालना कुल मिलाएगा ना। तो भाई 2x तो ये बचा और 3 5x हो जाएगा, तो भाई x प्लस वाई प्लस के जेड, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो 2x हो जाएगा ये, और 3y हो जाएगा, 3z हो जाएगा। काहे नहीं हो रहा भाई, 2x प्लस के वाई, तो x और z में माइनस हो जाएगा ये। अगर 3 और 2 5x प्लस के 5y। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ तो ये बनेगा 5x प्लस के 4 और 1 5y प्लस के 2z इक्वल टू 9 9 18 का 8 हासिल लगा 1 6 और 2 8 और 1 9 और 2 2 इतना बना। ठीक है, और भाई 2z है ना, तो 3z की वैल्यू, अच्छा
अगर मैं यहाँ से 3z की वैल्यू निकाल लूँ 127 माइनस के 2 तो 3z, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अरे यार तो कैलकुलेटिव सवाल है, चलो आगे करते हैं। पहला करता हूँ अब मैं GS। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुष्प का घटक नहीं है, वो पुष्प का एक घटक नहीं है। तो कांटे, पुंकेसर, दलपुंज और कांटे पुष्प का एक घटक, यानी पुष्प का एक घटक नहीं है, पुष्प का एक हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो कांटे नहीं है ना पुष्प का हिस्सा। चलो पुष्प का हिस्सा हाँ सही है। 1791 में हिंदू कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था। हिंदू कॉलेज, तो भाई हिंदू कॉलेज भारतीय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस में तो नहीं था वो, बनारस ही था। ठीक है, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है। मन्नार की खाड़ी, ठीक है, मन्नार की खाड़ी भारत के दक्षिणी पूर्वी सिरे और श्रीलंका के पूर्वी तट के बीच, दक्षिणी पूर्वी श्रीलंका के पश्चिमी तट के, श्रीलंका के पश्चिमी तट के, श्रीलंका के दक्षिणी पूर्वी सिरे और श्रीलंका के दक्षिणी तट। ठीक है, हंगरी के बुडापेस्ट में 2021 में आयोजित विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता। प्रिया मलिक, विनेश फोगाट या गीता फोगाट या पूजा ये है। ठीक है, तो भाई गीता फोगाट या विनेश फोगाट, विनेश फोगाट या गीता फोगाट ही तो हैं ये कुश्ती में। ठीक है, तो इसमें से अगर मैं करना चाहूँ तो विनेश फोगाट या गीता फोगाट, विनेश फोगाट होगा। 1993 में से प्रतिवर्ष संगीत कला आचार्य पुरस्कार किस संगठन में द्वारा दिया जाता है। ठीक है, संगीत कला मद्रास संगीत अकादमी, कलकत्ता स्कूल ऑफ म्यूजिक परफॉर्मिंग आर्ट, संगीत कला आचार्य नहीं पता। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के लिए गैर कर राजस्व स्रोत का उदाहरण है। ठीक है, यानी कि टैक्स नहीं है ना। तो भाई व्यक्तिगत आय पे भी लग जाता है, कॉर्पोरेट आयकर, कॉर्पोरेट आयकर, मूल्य वर्धित कर, शुल्क और जुर्माना। हाँ ठीक है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित सुलोचना चबहारण एक प्रसिद्ध गायिका, गिद्दा, झूमर, घूमर, लावणी। अच्छा, झूमर, लावड़ी, सुलोचना। चलो लगाई देता हूँ। निम्नलिखित में किस पौधे का उपयोग सर्दी और खांसी को ठीक करने के लिए किया जाता है। सर्दी और खांसी को, जामुन, बबूल, तुलसी। ठीक है, भारत में विशेषतः केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में मानसून से पहले होने वाली वर्षा का बोलचाल से क्या नाम है ना, यानी मानसून से पहले वर्षा। संतरे की वर्षा, आम्र वर्षा, आम्र वर्षा। उत्तर पश्चिम वर्षा तो होने की नहीं, काल वैसाखी तो आम्र वर्षा। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा से प्रियदर्शी नाम जुड़ा है। अच्छा, अशोक। उड़ीसा के पुरी में रथ यात्रा त्योहार किस देवता को। जगन्नाथ। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य हैं। 12 सदस्य हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा 1980 की औद्योगिक नीति वक्तव्य का सामाजिक आर्थिक उद्देश्य नहीं है। ठीक है, 1980 की औद्योगिक नीति तो भाई का यो नहीं है। तो रोजगार सृजन में वृद्धि, इंडस्ट्री के साथ तो रोजगार तो बढ़ाई गई। उच्च कीमतों और खराब गुणवत्ता से उपभोक्ता संरक्षण, उच्च कीमतों और खराब गुणवत्ता से उपभोक्ता का संरक्षण ये भी होगा। निर्यात उन्मुख उद्योगों का संवर्धन, अधिकतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। नहीं पता।
ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को किस प्रकार दर्शाया जाता है? RMgH हैलोजन। निम्नलिखित में कौन सी फसल भारत में जायद ऋतु में नहीं उगाई जाती? जायद ऋतु में तो चावल नहीं उगाया जाता। खीरा खरबूज, हाँ ये तो है। 2023 के T20 महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए मैच में प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया? 2023 के T20 महिला विश्व कप में। अच्छा, दीप्ति शर्मा, हरमनप्रीत कौर, इसी लगा देता हूँ। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश राष्ट्रपति। गांधी इरविन समझौता 1931। अगर 26 अगस्त 2021 को असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों और मजदूरों के कल्याण के लिए निम्नलिखित में कौन सी योजना शुरू करी गई थी? 21 में शुरू करी गई थी श्रमिकों और मजदूरों के लिए। तो भाई उजाला, ग्राम उजाला योजना तो होने की नहीं, क्योंकि ये तो उससे संबंधित है। ई श्रम होगा, ठीक है। हाँ चलो, विद्युत धारा की एम्पियर। रक्त में सोडियम की मात्रा असामान्य रूप से कम होने पर, अच्छा तो कम होने पर होने वाले एक सामान्य इलेक्ट्रोलाइट विकार का नाम? तो भाई हाइपो रक्त में सोडियम की हाइपोकैलेमिया, हाइपोनेट्रेमिया, सोडियम। 20-15 रक्त में सोडियम की मात्रा असामान्य रूप से कम होने पर होने वाले एक कैलेमिया हाइपोनेट्रेमिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने राज्य के निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान का क्या कहा? संविधान की आत्मा तो इन्होंने कहा था आर्टिकल 32 को, ठीक है। सबसे कीमती एक नया आयाम पहचान पत्र, एक सबसे कीमती हिस्सा बताया, यही बताया होगा। 13 ताली लोक नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य से जुड़ा हुआ है? 13 ताली असम तो है नहीं। 13 ताली मध्य प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा? 13 ताली जो है भाई हरियाणा का होगा, ठीक है। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में कौन सा वकील था जिसे खानान की उपाधि मिली? अच्छा, वकील बताना ना। तो बीरबल तो वकील था नहीं, टोडरमल राजस्व मंत्री था, बैरम खां उसका संरक्षण था, मुल्ला दो प्याजा। चलो अब कर लेता हूँ, पहले रीजनिंग कर लेता हूँ। शब्द इतने से प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी में व्यवस्थित करना है। बाएं ओर से तीसरे अक्षर और बाएं ओर से चौथे अक्षर के बीच में कितने हैं? चलो सबसे पहले क्या आएगा भाई? सबसे पहला आएगा सी, तो सी खत्म, सी आएगा। फिर उसके बाद में आएगा डी खत्म। फिर उसके बाद में आएगा ई, तो ई खत्म, ठीक है। सी डी ई खत्म हो गया। फिर आएगा आई, है ना, तो आई। तो इसका तीसरा बताना, इसका 5 कोड, इसका 9 कोड, तो 4 में से 1 कम कर दो 3। कितने अक्षर हैं ना, कितने अक्षर हैं? तो 3 अक्षर हैं। अरे हट जा भाई, हाँ 3 अक्षर हैं, ठीक है। उसके बाद बताना क्या है? जेड एल की पत्नी, जेड जो है एल की पत्नी, एल की पत्नी के पिता की माता, ये जेड बताना है ना, जेड। तो जेड और एल का 2 पीढ़ी का गैप रखना है, ठीक है। तो जेड और एल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भाई ए बी का भाई है, यानी कि जेड जो है माता है, जेड
इसका मतलब है ए बी का भाई है, तो ये तो भाई हो जाएगा, जबकि यो पता यो औरत चाहिए, तो यो हटाओ ऑप्शन, ठीक है। जेड इसका मतलब क्या है, ए बी की पत्नी है, तो यानी कि जेड जो है वो पत्नी है किसकी, बी की। गुणा का मतलब क्या है, गुणा का मतलब है ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, यानी कि बी जो है पिता है वो टी का। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन मार्क का, ए बी की माता है, यानी कि टी जो है वो माता है किसकी, जे की, जे। और इसका मतलब ए बी का भाई है, यानी कि जे जो है वो भाई है किसका, एल का। तो बताना क्या है, जे जो है वो भाई है एल का। तो जेड जो है एल, जेड जो है वो एल, एल जेड एल की पत्नी। तो जे भाई, जे तो जो था, जे तो भाई था, एल की पत्नी है, एल की पत्नी, तो ये तो इसकी वो है, तो ये भी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ए बी की माता है, यानी कि जेड जो है वो माता है किसकी, बी की। गुणा का मतलब क्या है, ए बी का पिता है, यानी कि बी पिता है किसका, टी का। इसका मतलब क्या है, ए बी का भाई है, यानी कि टी जो है वो भाई है किसका, जे का। और इसका मतलब क्या है, ए बी की पत्नी है, यानी कि जे जो है वो पत्नी है किसकी, एल की, ठीक है। तो बताना क्या है, जेड एल की पत्नी, एल की पत्नी यो आई गई, पत्नी के पिता यो आई गया कि माता, हाँ सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। चलो सी ऑप्शन। तो बताना क्या, डी के विपरीत बताना, तो घुमा दो, डी से ही घुमा दो, डी एफ बी डी एन एक्स। तो डी के विपरीत बताना क्या है, एफ, एफ तो है उधर दे रखा है, एक्स भी दे रखा है, एन भी दे रखा है, बी भी दे रखा है, एफ भी दे रखा है, एक्स एन, ए नहीं दे रखा ना, ए है। चलो बताना क्या है कि भाई कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। खुशी, खुशी से क्या मिलेगी, शांति। दुख से खुशी हटाओ। समस्या, समस्या और चिंता जो है, समस्या से क्या मिलेगी, चिंता ही मिलेगी। हाँ, चिंता से क्या होगा, भय उत्पन्न होगा। खुशी से क्या होगी, शांति। तो दुखी और खुशी है, दुख और खुशी, ये है। चलो इसका बताना है तुम्हें, 7 इधर गया, फिर पी, फिर 6, फिर फी, फिर 5 पलटेगा, 7 पी 6, पी भी तो पलटेगा, 7 पी, हाँ ठीक है। चलो 2 यानी कि 28 में 26, 2 घटा, फिर 2 घटा, फिर 2 घटाओ, तो 20 से स्टार्ट कर दो, ठीक है। 8 4 12 4 16 4 20, बी टी यो है या यू है, पी मिलाने की जरूरत नहीं, चौथा मिलाता, 3 4 7 4 11 4 15, ओ पहला ऑप्शन। चलो अब इसमें बताना है क्या है, ठीक है। तो भाई ये 2 यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से बीच में गया, बीच में गया, बीच से फिर हैं गया। अब हैं वाली चीज़ देखता हूँ कहाँ जाती है, तो यहाँ वाली चीज़ एक बार तो इस कोने पे जाती है, यहाँ वाली चीज़ एक बार इधर गई, फिर यहाँ वाली चीज़ एक बार इधर कोने पे गई, यहाँ वाली चीज़ एक बार इधर गई, यहाँ वाली चीज़ इधर कोने पे, यानी कि यहाँ पे जाएगा 2। तो 2 जाएगा भाई, 2 जाएगा, या तो दूसरा ऑप्शन है या चौथा ऑप्शन है ना, दूसरा ऑप्शन है या फिर चौथा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है या चौथा ऑप्शन है, या तो दूसरा ऑप्शन है या चौथा ऑप्शन है। चलो उसके बाद में, चलो एक बार मैं 7 देख लेता हूँ, 7 देख लेता हूँ, क्योंकि दूसरे ऑप्शन में चौथे ऑप्शन में 7 की पोजीशन अलग है ना। तो 7 देख लेता हूँ। तो यहाँ वाली चीज़ कहाँ जाएगी, तो पहले यहाँ वाली चीज़ गई ऊपर, फिर यहाँ वाली चीज़ गई इधर, फिर यहाँ वाली चीज़ गई ऊपर, अब यहाँ वाली चीज़ इधर जाएगी, तो 7 इधर जाएगा, तो दूसरा ऑप्शन है। चलो 9 9 27, 9 27 और 4 31, 3 गुणा 4 और 5 प्लस है ना, 3 गुणा 4 प्लस 5 प्लस, ऐसे ही 3 गुणा 4 प्लस 5 प्लस, 3 गुणा 4 प्लस 5 प्लस, ये तो गलत है। 15 तिया 45 और 45, 4 49 होना चाहिए था, 11 तिया 33 और 4 होना चाहिए था, 5 तिया 15, 4 19 और 5 24, ठीक है। चौथा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन बताना क्या, कितने वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं भाई। तो एक तो बड़ा वर्ग ही ले लो, एक तो बड़ा वाला ही ले लो, ठीक है। एक, ठीक है, एक ये वाला हो गया, 2 एक ये वाला हो गया, 3 एक ये वाला हो गया, 4
5 6 7 8 9 9 और एक ये बड़ा वाला हो गया 10 और एक ये बड़ा वाला है 11 11 एक एक और एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ही बैठ रहे हैं। एक बार और चेक कर लेता हूँ। एक बड़ा 2 3 3 4 5 6 6 7 8 9 10 फिर 11 ही बैठ रहे हैं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 63 इतना है ना, 51 इतना, तो भाई 6 7 42, तो 63 7 7 21 का कहाँ से लगे, तो 7 6 42 है तो 44। अच्छा 7 बार मल्टीप्लाई हो रही है, 7 बार है ना, तो 7 बार करेंगे 8 7 56, ये तो गलत हो गया। 7 चौक 28 नहीं आ रहा लास्ट डिजिट, 7 नम 63 ये हो सकता, 7 नम हाँ तो ये तो वैसे भी नहीं होने का। 7 नम 63 दिन हासिल लगे 7 21 अच्छा 27, सी ऑप्शन है ना। काजीरंगा जो है वो गैंडा, काजीरंगा जो प्रसिद्ध है वो गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो भाई पेरियार जो है वो हाथी के लिए है, रणथंबोर मोर के लिए है, या गिर गुजरात। पेरियार ये गलत हो सकता है। पेरियार गिर तेंदुए के लिए, पेरियार हाथी के लिए हो सकता। जादूगर जादू दिखाता, नृत्य क्या करता। चलो इसे बताना है। बाद में बनूंगा इसे। जी के विपरीत बताना, तो भाई के जी है ना, तो ये हो गया जी के विपरीत एल। चलो बताना है। कितनी महिला या तो स्मार्ट है या बहादुर या दोनों है, यानी कितनी महिला लेनी है या तो स्मार्ट लेनी है, तो ये 13 है, या तो स्मार्ट है ना, या फिर बहादुर लेनी है, ये 14 है। 13 14 कितने हो गए 27, या फिर दोनों है, दोनों कितने हो गए 3, तो कितनी आई 30। चलो अब अगला बताना है। ये वाला सवाल है, इसकी पोजीशन देख लेता हूँ। ये वाली चीज़ यहाँ पे गई, ये वाली चीज़ जो है वो यहाँ पे गई, ये वाली चीज़ यहाँ पे गई, तो एक्स बीच में जाएगा। कौन कौन से ऑप्शन में है, या तो पहला या चौथा। 1 की पोजीशन चेक नहीं करनी, 0 की पोजीशन नहीं चेक करनी, क्योंकि दोनों में सेम है। डब्लू चेक कर लो या पी चेक कर लो, है ना, पहला है या चौथा है, या तो पहला है या फिर चौथा है, ठीक है। डब्लू देख लो, बीच वाली चीज़ कहाँ जा रही है, यहाँ पे जा रही है, बीच वाली चीज़ यहाँ पे, बीच वाली चीज़ यहाँ पे, डब्लू इधर जाएगा, पहला ऑप्शन। चलो बताना क्या है। प्लस और गुणा को बदला जाए 27, और माइनस से भाग को बदला जाएगा 6। प्लस की जगह गुणा हो जाएगा 4, गुणा की जगह प्लस हो जाएगा 8, और भाग की जगह माइनस हो जाएगा 6, ठीक है। तो 3 से 3 नम 27, 3 दूनी 6, गुणा के 4 2 9 दूनी 18, 18 प्लस के 8 26, 26 में 6 गया 20, कितना आ गया 20। जल्दी करते हैं, मैथ का सवाल भी। 13 नम्मा 117, 23 नम्मा ही जाएगा जो है ना, तो 51 9 से 9 9 पंजे 45, 459। चलो प्लस और इसे बदला जाएगा तो 2800, इसे भाग में बदला जाएगा तो 4 7 28, 4 ही करना, 4 4 6 24, ठीक है। और माइनस की जगह बदला गया प्लस 168, भाग की जगह गुणा के 2, प्लस की जगह माइनस के 69, ठीक है। ये लास्ट में सबके डिजिट सम देखता हूँ। 8 दूनी 16, 6 अच्छा 12, 12 में से देखो 8 दूनी 16, 6 आया, 6 और 6 जब जुड़ेंगे 12, 12 में यूनिट डिजिट है 2, जब 2 में से 9 घटाएंगे तो 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 यूनिट डिजिट पाना चाहिए 3, तो एक ही ऑप्शन बैठ रहा 900। चलो 22 23 1 का अंतर, फिर 4 का अंतर, 27 दूनी 54, 27 का अंतर, यानी कि 1 का वर्ग 2 का वर्ग, 1 का घन 2 का वर्ग, 3 का घन, 4 का वर्ग होना चाहिए 16 होना चाहिए ना, फिर 5 का घन होना चाहिए, फिर 6 का वर्ग 195, 6 का वर्ग 36, 6 5 11 का 1, 9 3 12 13 का 3 हासिल लगे 231,
31। चलो बैट को जो लिखा गया 22 और 1 23, 23 और 20, अच्छा हाँ तो इन्हें ऐड कर रखा सबको, तो 26 और 4 30 34, 34 और 20 कितने हो गए 34, 54 और 1 55। चलो 6 दूनी 12 और 12 की 30 से मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 और क्या है ये 6, देखो संबंधित नहीं है, 3 दूनी 6 हो रहा, 6 दूनी 12 हो रहा, 4 दूनी क्या हो रहा है ये यार 12 30, 30 बार कट जाएगा नहीं, 6 3 9 7 63, 6 3 9 7 63 और 14 कहना 14 नहीं, बताना क्या है, 3 से 1 से संबंधित है, 12 3 36, 6 ढाई 8 ढाई 80, 6 ढाई 60 और 3 63, अच्छा 8 ढाई 80 और ये जुड़ गया, 6 ढाई 60 और ये जुड़ गया है ना, और 12 नहीं, कर ले भाई जल्दी से, 12 6 18, 18 दूनी 18 की 20 से मल्टीप्लाई, 18 की 2 जोड़ का मल्टीप्लाई, 10 की 9 की 11, 9 7 63, 18 14 का 14 बचेगा 2, 9 7 63, 10 क्या यार 4 3 12, 12 का 144, 6 6 36, 6 4 10 180 दूनी 260, 8 8 64, 2 दूनी 4 68 या फिर 6 6 36 और 9 45, हटा भी ऑप्शन ही लगाता हूँ। चलो बताना क्या है इसमें, ये यहाँ से मिलेगा फिर यहाँ से मिल जाएगा फिर ऐसे चला जाएगा, ठीक है, तो पहला ऑप्शन चला जाएगा, फिर 2 लाइन इधर से खिंच जाएंगी यहाँ तक, फिर ये पहला ही ऑप्शन बैठ रहा है, और देख लेता हूँ, हाँ पहला ही ऑप्शन है। चलो इसे इसे ये लिखा गया, इसे ये लिखा गया, इसे 19 और 5 24, 24 और 1 25, 25 20 45, 45 और 55 65, 5 70, 70 प्लस के 10, देखता हूँ 6 और 1 7, 13 7 20, 20 30 35, 35 और 40 85, 40 और 35 75, हाँ 10 ऐड करना, तो 15 6 21, 21 और 18 कितने हो गए, 21 और 18 कितने हो गए 39 और 5 44, 44 और 39, 9 और 4 13 का 3, 4 3 7 83, 10 93। चलो तो ये बताना है केवल वॉलीबॉल या केवल शतरंज खेलने वाले लोगों की संख्या, केवल वॉलीबॉल ये हो गए, केवल शतरंज ये, तो 43 और 23, 6 और 4 तो 66, केवल वॉलीबॉल शतरंज खेलने वाले 66, कोई ऑप्शन है क्या 66। चलो अब पहले मैं कर लेता हूँ इंग्लिश जल्दी से, बताना क्या है, प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी मतलब संपन्नता, संपन्नता तो इसका हो जाएगा तुम्हारा एंटोनियम बताना, प्रोस्पेरिटी द बार वाज फॉलोड बाय ए लॉन्ग पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी, क्या बताना है, प्रोस्पेरिटी एफ्लुएंस तो इसका सिनोनियम हो गया फेलियर, द वार वाज फॉलोड बाय ए लॉन्ग पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी, अरे यार ये क्या बच रहा है, ये तो बच रहा है अभी, प्रोस्पेरिटी तो यार प्रोस हाँ सिक्योरिटी तो होने का नहीं, प्रोस्पेरिटी द वार वाज फॉलोड बाय ए लॉन्ग पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी, अच्छा
प्रॉस्पेरिटी, चलो यही लगाता हूँ, ठीक है। एन इम्पोर्टेंट पर्सन हु रिप्रेजेंट द कंट्री इन ए फॉरेन, एम्बेसडर, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, मेड इतना यस्टरडे पैसिव बतानी ना, तो मेड है सेकंड फॉर्म में, तो बरमेड, बरमेड, हाँ चलो, क्योंकि प्लूरल है सब्जेक्ट। बताना क्या, आल्सो, तो क्यों से, ओ से तो स्टार्ट होने का नहीं, ओ से स्टार्ट नहीं होने का, फिर ओ से स्टार्ट नहीं होने का, आर से, मोर अबाउट, आर से भी स्टार्ट नहीं होने का, पी से स्टार्ट कर दे, पी से स्टार्ट, देर आर सेवरल रीजन्स, वाई एवन पेरेंट्स शुड, पेरेंट्स नहीं, पेरेंट्स वुड, फिर उसके बाद में वो है या पेरेंट्स वुड मोर अबाउट हाउ एंड वाई, नहीं, पेरेंट्स वुड आल्सो बेनिफिट फ्रॉम नोइंग मोर अबाउट हाउ एंड वाई चिल्ड्रन डू, दे कैन डू, सही है। किक एंड, क्या है वो, थिक एंड थिन, अच्छा, थिक एंड थिन राधिका स्टूड बाई मोनिका साइड थ्रू थिक एंड थिन इन अंडर ये सिचुएशन विल एंश्योर मोनिका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन ऑल द हैप्पी मोमेंट पर्सन स्पेंडिंग मोर थिक एंड थिन अंडर ऑल कंडीशन नो मैटर हाउ चैलेंजिंग और डिफिकल्ट, चैलेंजिंग इन मोमेंट मोनिका कुड नॉट कंपेयर सिंपल टास्क happen under all conditions, in all happy moment, thick and thin, हाँ ठीक है, चलो। ए पर्सन हु इज अनश्योर अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस, तो एथीस्ट, ठीक है। उसके बाद में बताना परसिवरेंस मतलब दृढ़ता का मतलब हो जाएगा तुम्हारा इग्नोरेंस, तो अज्ञानता हो जाएगी, और मोनोटोनस निरस्ता हो जाएगी, और रिलक्टेंस मतलब अनिच्छुक, तो परसिवरेंस है ना, ये परसिवरेंस है, तो ये हो जाएगा डोगेडनेस, ठीक है। ए डेयर डेविल, अच्छा, एवरीवन कॉल्ड द रिपोर्टर ए डेयर डेविल आफ्टर ही कम बैक सेफ्टी फ्रॉम द वार जोन, अच्छा, डेयर डेविल रिपोर्टर, ए कॉमन ए फियरलेस पर्सन, एन इनसिग्निफिकेंट, डेयर डेविल का मतलब है इनसिग्निफिकेंट पर्सन, ठीक है। बताना क्या है, ऑल्दो द टीम हैड ट्रेंड diligently for months, they had still 4 months, they had still हो जल्दी कर भाई, although the team had trained diligently for months, trained had diligently, they had still overwhelmed, they had still 4 months, ठीक है। if someone babbles, it means that they talk in a confused or excited way, ठीक है। बेबल्स का मतलब क्या है, gossips, it means talk in confusion, excited way, quiet का मतलब होता है बेबल्स, कंफ्यूजन, टॉकेटिव का मतलब होता है जो ज़्यादा बोलता हो, gossips यार क्या होगा इसका, रेंट्स दे टॉक इन ए कन्फ्यूज्ड और एक्साइटेड वे, कन्फ्यूजन वे में और एक्साइटेड वे में, तो भाई गोसिप्स नहीं, क्वाइट, टॉकेटिव, अरे यार चल
वेबल्स। चलो आकाश बैंड टू रेंट हिज स्कूल वो सेल करना। अच्छा, सेल करना का मतलब है बाई करना। ठीक है। ए स्मार्ट बाई क्या है, कार्टूनिक म्यूजिक इज यूजुअली परफॉर्म्ड बाई ए स्मॉल ट्रूप ऑफ एक्टर्स। ए स्मॉल ट्रूप ऑफ एक्टर्स, तो इसे क्या बोल लेंगे, ये पैनल ऑफ जज नहीं बोलने के, बैंड ऑफ सिंगर्स, और जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं बोलने के, म्यूजिशियन, बैंड ऑफ सिंगर्स, स्मॉल ट्रूप्स ऑफ एक्टर्स, यही होगा। वन हु स्पीक्स लेस इन ए फोरम स्पीक लेस यानी कम बोलता है। ठीक है। रेटिसेंट, लोग किसी बहुत ज़्यादा इसेंट्रिक होता है पीछे, चलो यही होगा। इन नवंबर अच्छा लक्ष्मण फेल, अच्छा इन नवंबर लक्ष्मण फील, अच्छा सीरियसली इल। पी के बाद मैं आर से देखता हूँ, पी के बाद में विद, अच्छा फील विद फीवर, लेकिन फील सीरियसली इल विद फीवर। अच्छा, पी के बाद में आर से स्टार्ट कर दो, फिर क्यू एस। ठीक है। चलो उसके बाद में क्या है, एब्सोल्युटली, आई फेल्ट एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, स्पेलिंग बतानी है। क्लियर, सेंसेशन, एक्सहिलरेट, एब्सोल्युटली तो सही लिख रहा है। क्लियर, एक्सिलरेट, सेंसेशन SEN, एक्सिलरेट होगा यार। चलो जल्दी से करता हूँ यार। ड्यू टू द पेंडेमिक द प्राइसेस ऑफ मेडिसिन इंक्रीज्ड एवरी डे सिंस लास्ट दिसंबर। Due to the pandemic, the prices of medicines increased every day. लास्ट दिन आई विल बी गिफ्टेड, ए क्या बताना है, क्या वाई दैम, तो दे विल दे गिफ्ट मी। चलो द गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर टू द मेंटेनेंस बताना ना, मेंटेनेंस NENC। illiterate a person who cannot speak, well educated a person who cannot read and write। चलो अफर्मेटिव का मतलब हो जाएगा निगेटिव। ठीक है। उसके बाद में बताना क्या है, पहला अक्षर ये है। वैन ए लेटर केम सूनर, ए लेटर केम टू इन्फॉर्म देम द राकाज मदर, और ए लेटर केम unless a letter came to inform them the Raka's mother, Tara had another to inform them the Raka's mother had another breakdown and was in a nursing home in Geneva, and that Raka's mother अनलेस। ठीक है। उसके बाद में बताना है क्या, राकाश ग्रैंड मदर आशा हैड सीन अनदर, ठीक है। उसके बाद में बताना क्या, हैड सीन अनदर। अच्छा, नंदा कोल डस्टेड हर लिप्स, स्टक
stuck her lips folded of the blue sheet and cleared up the blue sheet of paper and hide folded folded up cleared up the blue sheet of paper with the अच्छा the spiral approach them in them by them by them चलो भाई ये टेस्ट होता है कंप्लीट। नंबर आया 152। 152 तो देख लेते हैं किस किस में है, कितने नंबर हैं। बाकी मैथ में यार एक सवाल तो वो हो ही नहीं रहा था, वो तीन इक्वेशन वाला। ठीक है, तो रीजनिंग में है 48 और यार एक सवाल तो छूट ही गया। मैथ में 48 और जीएस में है 28.5 और इंग्लिश में है 27.5, यानी कि इंग्लिश में कम रह गए, है ना। इंग्लिश में रह गए भाई कम, इंग्लिश में रह गए कम। तो ठीक है भाई, आप भी लगाना इस टेस्ट को, तो देखना आपका स्कोर क्या रहता है।